नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वैशाख मास की अमावस्या को विशेष रूप से अति महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में वैशाख महीना को अन्य की तुलना में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है। इस महीने में महिरठ नामक राजा ने वैशाख स्नान से ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। पुराणों में इस मास को जप तप दान का महीना कहा गया है। यही वजह है कि इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या बेहद खास होती है। संसार में इसके समान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वह खास अमावस्या पर श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य मिलता है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, उनको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वैशाख मास की अमावस्या तिथि के बारे में। वैशाख मास की अमावस्या तिथि कब है? इस बार इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आज हम आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करेंगे। जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब है, 7 मई या 8 मई। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में, और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, और इसलिए यदि हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितृ की कृपा प्राप्त नहीं होती है, पितरों को कष्ट होता है। तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती है, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं, और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो, या फिर धन प्राप्ति हो, या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इससे आपको पितृदोष लग जाता है, या पितरों की आपको कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना दोस्तों। और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए, और कौन से वह कार्य है जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा गरुड़ धर्मार्थ में। दोस्तों, अमावस्या की तिथि पितृ देवताओं को समर्पित होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाना, पितृतर्पण, पिंडदान, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसे धार्मिक कार्य शुभ माने गए हैं। ज्योतिष के यह समय बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह चंद्रमा को समर्पित है, और इस दिन चंद्रमा अपने अस्तकाल में होता है। इस दिन विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन सत्तू का दान भी दिया जाता है। इस कारण से सत्तू आई की अमावस्या भी कहते हैं। जिन जातकों के ऊपर काल सर्प दोष होता है, उनके लिए वैशाख अमावस्या के दिन स्नान और पितरों की शांति कराकर यह दोष दूर किया जा सकता है। अमावस्या के दिन यदि उपवास रखा जाए, तो उपवास रखने से पितृदोष और ग्रह दोष दूर हो जाते। नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखने के लिए अमावस्या तिथि के दिन हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से एकदम बचना चाहिए। अमावस्या के दिन शनिदेव तेल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन काली उड़द और लोहे का भी दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, और इस दिन प्रदोष काल में
शाम को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आज के दक्षिण भारत में शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन शनिदेव की पूजा और आराधना करने का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि पर किसी पवित्र नदी के जल से स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और तर्पण करने के लिए हाथ में जल और काले तिल्ले और फिर ओम पितृदेवाय नमः इस तरह मंत्र का जाप करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को जलांजलि देनी चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व और जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 7 मई मंगलवार की सुबह 11:42 से और समाप्त होगी 8 मई बुधवार की सुबह 8:51 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 8 मई बुधवार को ही वैशाख अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा और व्रत भी इस दिन किया जाएगा। और दक्षिण भारत में शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। जब भी अमावस्या तिथि 2 तक पड़ती है तो ऐसे में आप पहली तिथि पर शाम के समय पीपल की पूजा कर सकते हैं। पीपल की पूजा करने के लिए सुबह सूर्योदय के पश्चात पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक पितर देवताओं के निमित्त जलाना चाहिए। 8 मई बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:53 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण व पिंडदान आदि कार्य सुबह 11 बजे से लेकर 2:30 तक किए जा सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन यदि कुछ खास उपाय कर लिए जाए तो 3 महादोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब जानें कुछ विशेष उपायों के बारे में। शनि दोष यदि आपकी कुंडली में है शनि तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ऐसे में इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को काले तेल सरसों का तेल काला या नीला वस्त्र अर्पित करें ताकि शनि कवच और शनि चालीसा का पाठ करें। कुंडली में राहु के का अनुपात ग्रहों के साथ विशेष स्थिति से कालसर्प दोष बनता है। कालसर्प दोष निवारण के लिए आज के दिन आप किसी पवित्र नदी में चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा भी विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से कालसर्प दोष दूर हो जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन से 5 काम करना है और बार बार आप इस काम को बदलिएगा नहीं। जो चीजें मैं बताता हूं उसको कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा नहीं कि इस बार कुछ और अगली बार कुछ और। आप उसको साथ में मिला सकते हैं, लेकिन जो पुराना काम है पितरों के उपाय है वो छोड़िए नहीं। पहली चीज है दोस्तों, पीपल की पूजा थोड़ा दूध काले तिल डाल करके और पीपल की पूजा कर ले। अब दूसरा करना है कि 5 तरह की मिठाई जो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा दिनों से बता रहा हूं और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हुआ है। टाइम ज्यादा लगेगा, पहले ही मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से और चीजों को थोड़ा सा सब्र रखकर करना सीखिए, निश्चित रूप फायदा होगा। तो 5 तरह की मिठाई ले लीजिए। मान लीजिए कि 5 मिठाइयों की व्यवस्था नहीं हो रही तो थोड़ा गुड़, थोड़ा चीनी और थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे लड्डू, थोड़ा थोड़ा बताशे, थोड़ा मिश्री, इस तरह से करके 5 मिठाई ले लीजिए। 5 धोने में रख करके और जल चढ़ाने के पश्चात आप अपने पितरों का ध्यान करके 5 मिठाइयां वहीं छोड़ करके पीपल के पास चले आइए। आप हर अमावस्या करिएगा। साल 6 महीने में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप लोग बस करिएगा। अब अगला उपाय है दोस्तों कि अमावस्या तिथि में हमें खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। किसको लगाना चाहिए? तो इसका उद्देश्य तो ये होता है कि लक्ष्मी प्राप्ति ही नहीं, क्योंकि अमावस्या में लक्ष्मी जी की कृपा भी हमें चाहिए होती है और अमावस्या में दिवाली मनाई जाती है। तो अमावस्या तिथि में महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आप उन्हें भोग और इस खीर को किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को खिलाइए, जरूरतमंद को खिलाइए और हो सके तो जहां पर लोग भूखे हैं परेशान उनको खिलाइए। इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो यह काम अमावस्या में जरूर किया करें। और यदि आप बहुत ज्यादा पितृदोष से परेशान हैं, आपके बच्चे जो है आपका कहना नहीं मानते, चरित्रहीन होते जा रहे हैं,
संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, बच्चों का विवाह नहीं हो है, इस तरह की दिक्कत है, आपके बच्चे दिन भर झगड़ा करते रहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ हर अमावस्या पर करें। इससे भी बहुत ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, पितरों को उतारने का काम श्री हरि विष्णु करते हैं, और उन्हें प्रसन्न कर गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाए तो उससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ साथ घर की दहलीज पर हर व्यक्ति, हर स्त्री या जो भी है, आप लोग हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। तो यह काम आप सभी जरूर कर लीजिएगा, और यह सब काम होगा। आपका 8 तारीख को अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। आज के दिन घर के द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए, और घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है, पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए, और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है। चौखट हमको साफ रखनी चाहिए, और वहां पर स्नान करने के पश्चात एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, पर आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के पश्चात आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है, और घर का भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। और हां, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए, तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हां, घर में बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। यदि इस प्रकार के स्नान करते हैं, ऐसे पुण्य अतिथियों व परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। तो साल की बड़ी अमावस्या है, इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, और स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आप जल में यदि थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है, और किसी भी प्रकार की क्षण जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के पश्चात आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर अर्पित कीजिए। इसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर लें। अब बात करते कि आज किन चीजों का दान करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। कंबल का यानी कि गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र यदि गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए, या कोई भी नॉर्मल वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी जरूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज का दान करना चाहते हैं, और कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर बहुत जरूरी नियम है, जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, ये दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं यदि अमावस्या तिथि पर बाल होती हैं या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं।
पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, वैशाख अमावस्या है, तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो। जैसे कि यदि आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो वैशाख अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान रखें।